एक समय की बात है। स्वर्णागिरी नामक नगर में एक स्वर्ण प्रेमी राजा राज्य करता था। राजा का स्वर्ण के प्रति इतना अधिक मोह था कि उसने राज्य की बहुमूल्य वस्तुएं बेच कर राजकोष में सोना ही सोना इकट्ठा कर लिया था। राजा का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वह जानता था कि स्वर्ण बहुमूल्य जरूर है, लेकिन राजकोष में धन धान्य आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। किंतु मंत्री जब भी अपनी यह बात राजा को समझाता, राजा मंत्री को उल्टा सुना देता था। इस बात से मंत्री दुखी और उदास रहने लगा। एक दिन रात्र में मंत्री ने सपना देखा कि राज्य में चारों ओर सोना ही सोना है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। एकाएक मंत्री की आंखें खुल गईं। उसने फिर से सोने की कोशिश की, किंतु वह करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह मंत्री राज दरबार चला आया। कुछ देर बाद उस राज्य में एक साधु आए। संत प्रेमी होने के कारण राजा उन साधु का खूब आदर सत्कार किया। साधु ने महाराज से प्रसन्न होकर कहा, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। राजा के दिमाग में दिन रात सोना ही घूमता था, अतः सहज ही उसके मुंह से निकल गया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। साधु ने एक बार और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा ही वरदान चाहते हो? तो राजा बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा ही वरदान चाहता हूँ। साधु ने कहा, तथास्तु। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस किसी को भी स्पर्श करोगे वो सोने का हो जाएगा। राजा बहुत खुश हुआ। प्रत्येक वस्तु को सोना बनाने के उत्साह में पूरी रात उसे नींद नहीं आई। लेकिन मंत्री यह सोच रहा था कि अब तो महाराज के पागल होने में कोई संदेह नहीं। इधर प्रातःकाल राजा ने सूर्य की पहली किरण के साथ अपने पलंग का स्पर्श किया तो वह पूरा सोने का हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। वह दौड़ दौड़ कर पूरे महल की दीवारों को सोने की बनाने लगा। महल सोने से चमकने लगा। तभी राजा को अपनी नन्ही सी राजकुमारी दिखी। खुशी के मारे राजा उसे बाहों में भर लिया, लेकिन देखते ही देखते वह सोने की मूर्ति में बदल गई। उसकी हंसती खेलती गुड़िया राजा के हाथों में सच की गुड़िया बनकर रह गई। यह देखकर राजा के होश उड़ गए। इतने में सामने से महारानी आ गई। उसने भी अपनी बेटी को सोने की मूर्ति बनते हुए देखा तो जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे सांत्वना देने के लिए जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, वो भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा फूट फूट कर रोने लगा। इतने में मंत्री महोदय भी वहां आ गए। राजा को दुखी और विषाद में डूबा और राजकुमारी और महारानी को सोने की मूर्तियां देखकर सारा माजरा समझ गया। उसने महाराज को समझाया कि देखा आपने स्वर्ण के प्रति मोह का नतीजा। आप पूरी दुनिया को सोने का बना सकते हैं, लेकिन सोने की दुनिया आपको खुशी नहीं दे सकती। जीवन में सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। तब राजा बोला, महामंत्री, मैं अब अपने जीवन में स्वर्ण को देखूंगा भी नहीं, लेकिन पहले मुझे इस श्राप रूपी वरदान से मुक्त करवाओ। मंत्री ने राजा को किसी भी व्यक्ति वस्तु को छूने से मना किया और सैनिकों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द उन साधु महात्मा को ढूंढ कर ले आएं। साधु के आते ही महाराज ने हाथ जोड़कर इस वरदान से मुक्त होने का उपाय पूछा। फिर साधु ने अपने कमंडल से कुछ जल लेकर राजा पर छिड़का और वह उस श्राप रूपी वरदान से मुक्त हो गया। साधु ने राजा को कमंडल दिया और कहा, वरदान से सोना बनी जिस वस्तु को वापस उसके वास्तविक रूप में चाहते हो उस पर यह जल छिड़क देना, वह स्वर्ण के श्राप से मुक्त हो जाएगी। इस तरह राजा ने उन सब वस्तुओं को वापस ठीक किया जिसको उसने सोना बनाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगली कथा के साथ।